महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हाँ जी, श्री हनुमान जी महाराज समुद्र लंघन करके समुद्र के उत्तरी तट की ओर आ रहे हैं। जामुन जी ने जब हनुमान जी की गर्जना सुनी, वो तो गर्जना से ही पहचान गए। उनको तो लगता है कोई शंका की बात नहीं है, पवन पुत्र हनुमान ने अपना कार्य संपन्न किया सफलतापूर्वक, और ये गर्जना भी उन्हीं की है। आकाश में हनुमान जी महाराज की पूंछ दिखने लगी। सब बानर आनंदित हो गए।
तरह तरह से अपना हर्ष, अपना आनंद व्यक्त करने लगे। किसी को आशा थोड़ी थी कि हनुमान जी इतनी जल्दी लौट आवेंगे, पर हनुमान जी आए तो सीधे समुद्र के उत्तरी तट पर ना आकर महेंद्र पर्वत पर धीरे से उतरे। क्योंकि देखो, हनुमान जी को भूख प्यास का तो प्रश्न नहीं था, लेकिन लंका दहन करने में ताप बहुत हुआ था। जहाँ एक तरफ तो स्वर्ण की लंका ही पिघल पिघल कर बहने लगी समंदर में, इतना ताप, इतना ताप, और जल तो लंका में ग्रहण किया ही नहीं था हनुमान जी ने। तो यहाँ आकर भी तो बस सब वानर मिलेंगे, सब आनंदित होंगे, प्रभु के पास जाना है, सेना को निकलना है, प्रस्थान करना है। हनुमान जी महेंद्र पर्वत पर बीच में उतर गए, और बीच में क्या, समुद्री तट के पास में ही महेंद्र पर्वत, वहां से ज्यादा दूर नहीं था। जल पिया नहीं था, ताप बहुत था, थोड़ी प्यास लगी थी। महर्षि लोमस विराज रहे थे, जल पीने गए तो महर्षि बोले स्नान भी कर लो। तो मुद्रिका और चूड़ामणि रख दिए और स्नान को, जलपान को गए। और जब स्नान जलपान करके लौटे तो मुद्रिका नहीं है। चूड़ामणि तो रखी है जहाँ हनुमान जी रख गए, तो मुद्रिका भी तो वहीं रखी थी, वो नहीं है। महर्षि समझ गए कि हनुमान जी इसलिए व्याकुल हो रहे हैं। उन्होंने हनुमान जी से कहा, संकेत करके, कमंडल है, मैंने मुद्रिका इसमें डाल दी है, सहज डाल दी है, यदि तुम चाहते हो तो निकाल लो। हनुमान जी तो बड़े व्याकुल हो कि उस कमंडल में हाथ डाले। भगवान मेरी मुद्रिका, मानो प्रभु ने दी थी, हाथ डाले, हाथ मुट्ठी भर के निकाले तो मुद्रिका ही मुद्रिका, और बिल्कुल वैसी ही मुद्रिका। हनुमान जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं है, सब मुद्रिका एक जैसी। अब क्या होगा? हनुमान जी कहते हैं महर्षि लोमस से, महाराज हम तो इतनी मुद्रिकाएं निकाल लिए, देख भी लिए, सब मुद्रिकाएं एक जैसी है, मैं समझ नहीं पाता हूँ मैंने जो चूड़ामणि के साथ बाहर मुद्रिका रखी थी वो कौन सी है, आप कृपा करके मेरी सहायता करें। तो महर्षि लोमस थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने बड़े हल्के में कहा, उसी में ढूंढो। अब तो हाथ डाल डाल कर कमंडल कितना बड़ा होगा, हाथ डाल डाल कर कमंडल में मुट्ठी भर भर के मुद्रिकाएं निकालने लगे। मुद्रिकाओं को निकालने का अंत ही नहीं होता, कई मुट्ठी निकाल लिए। आश्चर्य हनुमान जी का बढ़ता जाता, एक कमंडल तो इतना छोटा, और जितनी चाहो उतनी मुट्ठी भर भर के मुद्रिकाएं निकल रही, पर सब एक जैसी। मेरा काम तो बनता नहीं। व्याकुल हो गए हनुमान जी, महर्षि लोमस की ओर देखने लगे। महर्षि लोमस ने कहा, सब प्रभु श्री राम की ही हैं और तुम ही लाते हो बार बार। महर्षि लोमस कहते हैं हनुमान जी से, प्रत्येक कल्प में जब रामावतार होता है तो हनुमान लंका दहन करके लंका से लौटते समय मुद्रिका यहां धर जाते हैं। प्रभु श्री राम के आभरण आभूषण भी तो चिन्मय हैं, उनमें कोई अंतर तो होता नहीं, इसलिए ये सारी मुद्रिकाएं एक जैसी मालूम पड़ती हैं। तो हर बार हनुमान ही रख जाते हैं और मुद्रिकाएं सब प्रभु श्री राम की है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता कि हनुमान तुम्हें मुद्रिका का अब क्या प्रयोजन है। चूड़ामणि ले लो और प्रभु श्री राम के लिए चूड़ामणि ले लो और उनके पास जाओ। हनुमान जी को बात कुछ हजम नहीं हुई, ठीक से समझ नहीं आई पूरी। उन्होंने पूछा महर्षि लोमस से, भगवान आपकी आयु कितनी है?
अभी तक तो जामवन जी मिले थे जो कहते थे समुद्र तट पर हनुमान जी के प्रस्थान से पूर्व उन्होंने वानरों से कहा कि जब ये खरारी भगवान श्री राम त्रिविक्रम मानो वामन अवतार लिए थे तब मैंने दौड़कर, मैं युवा था, तरुण था, 7 परिक्रमाएं 2 घड़ी में मैंने उनकी लगाई थी। जब वो त्रिविक्रम हो गए, उनका मस्तक चरण भी उठ के सत्यलोक तक पहुंचा, मैंने 7 बार प्रदक्षिणा की। अब उनसे ज़्यादा आयु अभी हनुमान जी को समझ आ नहीं रही थी। उन्होंने कहा भगवान आपकी आयु, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि हर कल्प में राम जी का अवतार होता है। हर कल्प में हनुमान जी लंका जला के लौटते समय मुद्रिका यहाँ धर जाते हैं और तुम ढूंढ रहे हो, ले जाना चाहते हो तो ले लो। सब राम जी की हैं और सब हनुमान जी ने ही रखे हैं, ले लो। महर्षि लोमस ने कहा तुम तो देखते ही हो कि मेरा सारा शरीर लोम से भरा है। रोए होते हैं ना शरीर पर, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ। सबसे ज़्यादा आयु सृष्टि में नहीं की है। तो कहते देखो मेरा तो सारा शरीर तुम देख रहे हो कि लोम से भरा है। जब अपनी 100 वर्ष की आयु पूरी करके एक ब्रह्मा मरते हैं तो उनका सूतक हमें लगता है, क्योंकि भाई घर में कोई मर जाए तो सूतक लगता है। मैं जीता रहता हूँ, ब्रह्मा जी मरते हैं, तो आखिर हम भी तो सृष्टि में हैं, उनसे वृद्ध रहते हैं, तो हम अपने ऊपर सूतक आता ही है, सृष्टि का सूतक। तो उस सूतक से शुद्ध होने के लिए जैसे लोग आजकल बाल उतरवाते हैं, है ना, सूतक में 10वें दिन बाल उतरवाते हैं, तो एक ब्रह्मा मरते हैं तो उस दुख से, उस सूतक से शुद्ध होने के लिए, दुख क्या है उनको, सूतक से शुद्ध होने के लिए कहते मैं अपना एक रोम उखाड़ देता हूँ, एक लोम बाहर निकाल देता हूँ। मनो ब्रह्मा जी को कहता हूँ भाई तुम्हारे दुख से मैं भी दुखी हूँ और इसको निकाल दिया तो मैं भी तुम्हारे सूतक से शुद्ध हो गया। तो क्या ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है? ब्रह्मा जी की आयु तो 100 वर्ष की है, पर वो 100 वर्ष का जो एक दिन होता है ना, ब्रह्मा जी की संपूर्ण आयु के 100 वर्ष का जो एक दिन होता है वो हमारे 365 दिन के बराबर होता है। इसलिए देवताओं के जो वर्ष होते हैं वो दिव्य वर्ष कहलाते हैं। हमारा 1 साल, उनका 1 दिन, हमारा 1 महीना, हमारे पितरों का 1 दिन, ऐसा चलता है। तो 100 वर्ष की आयु में हमारे कितने वर्ष हुए? अब ब्रह्मा जी के हर दिन में रामकृष्ण के अवतार होते हैं, रोज। एक ब्रह्मा के जीवन में 1 बार नहीं। एक गणित बहुत जटिल है, ये सृष्टि की गणित है। कलयुग में 4,32,000 वर्ष होंगे, द्वापर में 8,64,000 वर्ष हो चुके, त्रेता युग में 12,96,000 वर्ष हो चुके और सतयुग में 17,28,000 वर्ष होते ही हैं। अब इन चारों को अगर जोड़ लें तो चारों युग को एक बार बीतने में 43,20,000 वर्ष लगते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1,000 बार चारों युग बीत जाते हैं, तो 43,20,000 गुणा 1,000 लगभग 4.5 अरब वर्ष हो गए। साढ़े 4 अरब वर्ष नहीं, 100 वर्ष में ब्रह्मा जी के 4.5 अरब वर्ष होते हैं लगभग। तो 1000 बार चारों युग बीते तो ब्रह्मा जी का 1 दिन, और ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 बार तो इंद्र बदल जाते हैं। एक इंद्र आते हैं तो 29.5 करोड़ वर्ष रहते हैं स्वर्ग के राज्य सिंहासन पर, देवराज के पद पर। एक इंद्र 71 बार चारों युग बीते तब तक एक इंद्र रहते हैं, तभी तक मनुष्य, तभी तक सप्तऋषि, ये सब एक मनवंतर के होते हैं।
अब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर हो जाते हैं, 1000 बार चारों युग बीतते हैं, और 1000 बार जब 4 युग बीतते हैं तो कोई एक ऐसी चतुर्युगी आती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जिसमें भगवान श्री रामकृष्ण के अवतार होते हैं। तो ब्रह्मा जी के तो हर दिन में अवतार हो रहे हैं। अब ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की, एक दिन में 365 दिन, तो पूरे ब्रह्मा जी के दिन में 36,500 दिन, तो उतने ही अवतार भी तो हो गए। एक ब्रह्मा जी के जीवन में कितनी बार अवतार हुए प्रभु के? रोज हुए तो 36,500 बार अवतार हुए। अब कितने लीलाएं, कितने चरित्र, कितने कल्प। ब्रह्मा जी की सुबह से शाम होती है, कल्प बीत जाता है, रात को प्रलय आती है। जब एक पूरे ब्रह्मा जाते हैं तो महाप्रलय आती है, तब सूर्य चंद्रमा कोई नहीं बचते। एक एक ब्रह्मा के साथ ऐसे सृष्टि समाप्त होती है, बनती है, बिगड़ती है। और ये लोमस जी कह रहे हैं कि जब एक ब्रह्मा मरते हैं तो एक बाल उखाड़ देता हूँ सूतक से शुद्ध होने के लिए, कि भाई सृष्टि के जो पिताजी थे वो मर गए, सूतक से शुद्ध हो तो एक बाल तो निकाल दो। तो लोमस जी महाराज के घुटने के पास थोड़े से बाल नहीं थे, बस बाकी पूरे शरीर पर बाल थे। तो हनुमान जी ने पूछा, भगवान आपकी आयु कितनी है? मैंने ये पूछा है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी आयु कितनी है? एक ब्रह्मा मरते हैं, एक बाल निकल गया, ठीक है। तो लोमस जी ने कहा, तुम देख रहे हो घुटने के पास थोड़े बाल नहीं है, इतने ब्रह्मा तो गए सूतक में, ये लोम आएंगे नहीं, पर जब तक शरीर पे हमारे लोम दिख रहा है तब तक हमारी आयु है। अब बताओ, कोई हिसाब है? चलो, मानो जब सब रोम टूट जाएंगे महर्षि लोमस के, तब उनकी आयु समाप्त हो जाएगी। ये वही महर्षि लोमस हैं जो श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में कागभुसुंडी जी के गुरुजी हुए। इन्होंने ही श्राप दिया था, जा तू काग बन जा, चांडाल पक्षी बन, तू अपना पक्ष रखता है, तू हट करता है सगुण ब्रह्म का। ये वही लोमस जी हैं। और इन्हीं महर्षि लोमस को भगवान श्री शंकर ने इनको रामकथा सुनाई थी। पीछे इन्होंने ही रामकथा कागभुसुंडी जी को सुनाई है, कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई है उत्तरकांड में। एक बार क्या हुआ, हनुमान जी महाराज दरबार में बैठे थे प्रभु श्री राम की सेवा में। पूरा दरबार, भव्य राम दरबार लगा है। चरणों के पास हनुमान जी महाराज बैठते हैं। दासो हम कौशलेंद्रस्य, अशोक वाटिका में परिचय दिया तो यही कहा, दासो हम कौशलेंद्रस्य, कौशल राज किशोर प्रभु श्री राम का मैं दास हूं। तो दास्य भाव से सेवक की तरह वहां विराजते हैं। एक दिन प्रभु के मन में आई, तो सब लीला ही लीला है। उन्होंने कहा कि सारा दिन यहाँ चरण में बैठते हो, मैं तो समझता हूँ थोड़ा बीच में समय निकालकर बीच बीच में हनुमान थोड़ी कथा सुना करो। हनुमान जी कुछ बोले नहीं, पर हिल गए कि अभी क्या मुझे कथा सुनना? मन में आई उनके, कह कहाँ पाएंगे उस दरबार में, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम का दरबार है। हनुमान जी सोचे अभी कथा सुनना बाकी है। अरे कथा सुनकर भगवान में प्रेम होता है, भगवान की सेवा करता है भक्त। तो मेरा प्रेम है, मेरी सेवा है, मेरी सेवा को प्रभु ने स्वीकार किया है। बालक की तरह विराजमान हूँ, दास हूँ उनका, सेवक हूँ। अभी क्या मुझे भी कथा सुनना बाकी है? मन में आई। तो प्रभु को समझते तो देर नहीं लगती, और प्रभु ने भी मन में ये बात लाकर कही होगी तो किसी कारण से ही कही होगी। तो हनुमान जी ने अब सोचा कि अब प्रभु ने कहा है तो ये भी एक सेवा ही है, क्योंकि मैं तो सेवक हूँ, मुझे तो आज्ञा पालन करना है। मेरे प्रभु की इच्छा है कि मैं कथा सुनूं। हनुमान जी को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन अब प्रभु की इच्छा है, प्रभु की आज्ञा है। संकेत भी तो आज्ञा ही है उन मर्यादा पुरुषोत्तम का। हनुमान जी सोचे कि अब चलो, अब जाना तो नहीं चाहते, अब कथा सुनने हम जाएं। चलो ठीक है, कथा सुनने चलते हैं। तो पता लगाए तो पता लगा कि सबसे बढ़िया कथा चल रही है, तुम वहाँ जाओ।
सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत काकभुसुंडी जी कथा कर रहे हैं। नित्य राम कथा होती है। सारे पक्षी, और कौन कौन उसमें सिद्ध आते हैं कहा नहीं जा सकता। सब पक्षियों के वेश में रहते हैं, क्योंकि काकभुसुंडी जी पक्षी हैं और पक्षी पक्षी की भाषा अच्छे से समझते हैं। ये सोच के काकभुसुंडी जी पक्षियों को कथा, देखो भगवान शिव जब सुनने गए थे माता सती के अभाव में, उन दिनों में काकभुसुंडी जी से कथा सुनने गए नीलगिरी पे, तो हंस बनकर भगवान शिव ने उनसे कथा सुनी थी। ये बातें सब रामचरितमानस में आई, गोस्वामी जी ने कही। गरुड़ जी गए तो वो तो खुद ही पक्षीराज हैं, पक्षी का ही स्वरूप है, उनको कोई स्वरूप बनाना नहीं पड़ा, वो अपने सहज स्वरूप में गए थे, वहाँ कथा सुने। आज हनुमान जी जा रहे हैं, तो हनुमान जी तो भाई बानर बन के ही जैसे थे वैसे ही गए। वहाँ गए, बैठे, प्रणाम किया। लोगों ने पहचाना, भाई केसरी नंदन है, आंजनेय हैं, पवन पुत्र हैं, आओ बराजो। मतलब बहुत कोई विशेष आदर वाली बात नहीं हुई। चलो हनुमान जी को तो कथा सुननी थी, उस पर कहाँ ध्यान है, बैठे कथा सुने। तो 1-2 दिन कथा सुने, फिर कथा में प्रसंग आया लंका दहन का। तो काकभुसुंडी जी ने लंका दहन की कथा सुनाई। तो सुनाते समय जितने बैठे थे श्रोतागण, जब राम जी की कथा होती है ना, तो श्रोता भी बड़े ज्ञानी, बड़े भक्त, बड़े रसिक होते हैं। उसके बिना ये कथा पचती भी नहीं है ना ठीक से। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। काकभुसुंडी जी ने कथा सुनाई कि भाई हनुमान जी ने, अच्छा लोग इतना, अब कितना भारी रहस्य, हनुमान जी को पहचान भी रहे, उतना आदर भी नहीं हुआ। और कथा थी लंका दहन की, और काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हनुमान जी ने लंका कैसे जलाई आप लोगों को पता है? श्रोताओं से कहा। लोगों ने कहा महाराज आप बताओ। मैं काकभुसुंडी जी ने कहा हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो फूंक मार के जला दी। हाय, हनुमान जी की तो छाती में धक्का लग गया। इतने शब्द सुनते धक्का लग गया। उनको लगा ये तो बैठे हैं कथा सुनाने, ये लोग बैठे हैं कथा सुनने। अरे हमसे कोई पूछे ना कि लंका दहन कैसे हुआ, तब तो मैं बताऊं। कितने पापड़ बेलने पड़े, क्या क्या हालत नहीं हुई। और कथा सुनाने वालों को क्या है, तो सहज कह देंगे हनुमान जी ने लंका जलाई फूंक के। फूंकने से रावण की लंका जलेगी? मानो हनुमान जी महाराज को कथा में अश्रद्धा हो गई। कुछ बोले नहीं, कथा समाप्त हुई, नमस्कार प्रणाम किया, आ गए प्रभु के पास दरबार में। आके कुछ कह नहीं रहे, मानो ये कहना चाहते हैं चुपचाप कि प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करा है, 2-3 दिन तो कथा सुनी आए, सेवा में लग गए, यथावत जैसे रहते थे। प्रभु ने देखा कि भाई इसकी तो कथा में ही अश्रद्धा हो गई, और जहाँ मेरे लीला चरित्रों में अश्रद्धा होगी तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हनुमान को। प्रभु ने भी लीला की कि इनके मन में जो शंका आई है वो दूर होनी चाहिए, इनका चित्त स्वस्थ होना चाहिए। अभी चित्त स्वस्थ नहीं है भीतर से। तो प्रभु ने अपने हाथ की मुद्रिका गिरा दी, धीरे से उंगली से निकाल दी, सरक आई, वो निकल आई बाहर। अब रत्नों की तो गिरी तो टन टन सी आवाज हुई, और मुद्रिका चली, गोल गोल घूमी। अब हनुमान जी तो सेवा में, उठा के ले आओ, ये तो पहला काम है सेवक का। अंगूठी गिर गई, ले आओ। प्रभु को ले आओ कहने की आवश्यकता कहाँ, वो तो मुद्रिका गिरी, हनुमान जी झपटे, वो फिसल गई हाथ से, फिर झपटे, फिसल गई। हनुमान जी सोचे, अरे सोचो तो सोचो, ये तो मुद्रिका चलने लगी, अब ये कहाँ कहाँ न जाए। देखो महर्षि लोमस का ही चरित्र चल रहा है महेंद्र पर्वत पर। ये मुद्रिका कहाँ कहाँ न जाए, कहाँ कहाँ नहीं गई। हनुमान जी दौड़ते रहे, भगते रहे, मुद्रिका हाथ नहीं लगती, हाथ लग के भी निकल जाती। हनुमान जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। कितने लोग घूम आई वो अंगूठी। अंततः एक बड़ी भारी गुफा थी किसी बड़े विशाल पर्वत की, वो अंगूठी, वो मुद्रिका उसमें दौड़ती दौड़ती घुस गई। अब हनुमान जी को तो जाना ही था, क्योंकि मुद्रिका चाहिए, मेरे स्वामी की है, मैं सेवक हूँ,
इसको लेके प्रभु के पास जाऊंगा, बिना लिए तो जा नहीं सकता, क्या मुंह लेके जाऊंगा। हनुमान जी को घुसना पड़ा, गुफा में घुस गए। और जब गुफा में हनुमान जी घुसे तो ऐसा दृश्य था कि उस दृश्य को देख के हनुमान जी महाराज को चक्कर सा आ गया। तो क्या दृश्य था? एक बड़ा भारी बानर, कितना विशाल, मानो कल्पना में नहीं समाता था, बैठा था ऊंचे आसन पे। और वो बिल्कुल हनुमान जी महाराज जैसा था। हनुमान जी अपने को देखते उसको देखते, अपने को देखते उसको देखते, पर उसका इतना विशाल शरीर, इतना विशाल। और कम से कम करोड़ों बानर वहां बैठे थे नीचे। तो ये कैसी सभा है? थोड़ा ध्यान दिया हनुमान जी ने तो वहां भी राम कथा चल रही थी। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, फिर लगा मेरे स्वामी ऐसे हैं भाई, कथा चल रही होगी। और बानर को देख के तो चक्कर सा आ ही गया था एक बार, क्योंकि वो बिल्कुल अपने जैसा था। तो जैसे ही हनुमान जी गए थे तो दौड़ते हुए गए, तो थोड़ा विक्षेप कथा में हो गया। अचानक कोई दौड़ता हुआ आए, सांस फूल रही है, दौड़ रहे हैं। अब मुद्रिका कहाँ गई ढूंढेंगे बाद में, पहले तो इतनी भीड़ है यहाँ अंदर। तो जो खूब विशाल बैठा था ना बानर, बड़ा विशाल, जो हनुमान जी को अपने समान लग रहा था, बिल्कुल जैसे मानो प्रतिबिंब ही हो। वो आंख बंद करके बैठा था। उसने आंख बंद करके ही कहा, कौन हो तुम? तो हनुमान जी को लगा कि चलो किसी ने पूछा तो कौन हूँ, मैं तो अपने स्वामी का सेवक हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, भगवान मेरा नाम हनुमान, मैं केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान हूँ। उस बड़े विशाल वानर ने कहा, हनुमान हो तो क्या राम जी का अवतार हो गया? हनुमान जी ने कहा, हाँ महाराज हो गया। उस विशाल वानर ने हनुमान जी से कहा, भगवान की अभी क्या लीला चल रही है पृथ्वी पर? हनुमान जी को थोड़ा अच्छा लग रहा था। क्यों? यहाँ हनुमान जी को भी तो कुछ कहने का अवसर मिल रहा था ना। काकभूषुंडी जी के यहाँ तो केवल कथा सुननी थी, सुन के चले आए, वो भी पसंद आई नहीं, बहुत दिल को जची नहीं। और यहाँ कुछ कहने का भी अवसर है, कोई पहचान तो रहा है, दो बात तो कर रहा है। तो हनुमान जी ने कहा, हाँ महाराज अवतार हो गया। क्या लीला चल रही है? प्रभु रावण को मारकर अयोध्या के राज सिंहासन पे विराजमान है। चारों दिशाओं में, दशों दिशाओं में, पृथ्वी आकाश पाताल 14 भुवन 3 लोक, आनंद ही आनंद है। तो बड़े विशाल जो हनुमान जी थे वो बोले, तो लंका जल गई? हनुमान जी ने कहा, हाँ महाराज। हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा, चलो लंका दहन का कुछ बात तो आई। बात तो अंदर थी ही, दिल में चली रही थी कुछ दिन से। उन्होंने कहा, हाँ महाराज लंका जल गई, तभी तो प्रभु अयोध्या पहुंच गए। अच्छा अच्छा। तो उस विशाल बानर ने, अब करोड़ों बानर वहां बैठे हैं नीचे, तो उस विशाल बानर ने कहा, सब बानरों को संबोधित करते हुए, आंख बंद थी उनकी, संबोधित करते हुए कहा, अरे तुम लोग को पता है जब मैंने लंका जलाई थी तो फूंक मार के जला दी थी, पर हनुमान तुम बताओ तुमने लंका कैसे जलाई? अब तो हनुमान जी को मानो अब पैरों के नीचे धरती नहीं है, क्योंकि बात तो वही हुई, काकभूषुंडी जी जो कहे थे, इसका मतलब क्या मतलब है इसका? बात यह हुई कि पहले उस बानर ने हनुमान जी से ही पूछा कि लंका दहन हो गया और तुम हनुमान हो तो बताओ तुमने लंका कैसे जलाई? हनुमान जी ने खूब व्याख्यान किया, बढ़िया सुंदर, लंका कैसे जली। और जब हनुमान जी के दिल में ठंडक पहुंच गई, क्योंकि काकभूषुंडी जी क्या कुछ बोल नहीं पाए, प्रभु श्री राम के चरणों में कुछ कह नहीं पाए, तो जितना परिश्रम हुआ था लंका दहन में, यहाँ आकर जब पूछा गया तो खूब खुलकर बताया सबको कि चलो करोड़ों बानर बैठे बैठे, इनको बताऊं मैंने लंका कैसे जलाई। हनुमान जी ने बताया लंका कैसे जली। सब सुनने के बाद उस विशाल बानर ने कहा, करोड़ों बानरों से जो बैठे थे, कि जब मैंने लंका जलाई थी तो फूंक मार कर जला दी थी। अब हनुमान जी महाराज को समझ आई
बोली श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। हनुमान जी महाराज को समझ क्या आई कि केवल मैं ही हनुमान नहीं हूं, ये तो कल्प कल्प में भगवान के अवतार होते हैं। ब्रह्मा जी के रोज अवतार हो रहे हैं, तो हर कल्प में तो हनुमान जी आते होंगे। वो सब अलग अलग आ रहे हैं और सबने अलग अलग ढंग से लंका जलाई है। उनमें से कोई एक मैं, कोई एक हूं। ये बात हनुमान जी को समझ आ गई। तभी तो महर्षि लोमश ने कहा ना कि कल्प कल्प में जब रामावतार होता है तो हनुमान जब ऐसे ही लंका से लौटते हैं तो महेंद्र पर्वत पे आके मुद्रिका धर जाते हैं। प्रभु श्री राम सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उनकी मुद्रिका भी चिन्मय होती है। कोई सामान्य आभरण तो है नहीं, आभूषण, इसमें कोई अंतर पड़ता नहीं, इसलिए तुम्हें सब एक जैसी दिखती है। अब ढूंढो, कहां से ढूंढो। लौटकर प्रभु के चरणों में मुद्रिका उठाई, गुफा में से मिल गई, क्योंकि मुद्रिका का काम ही यही था कि हनुमान जी को प्रभु मानो कुछ सिखाना चाहते होंगे, समझाना चाहते होंगे। स्पष्ट समझाने में संकोच, क्योंकि वो तो एक संकोची नाथी है, मर्यादा पुरुषोत्तम। सो कोई आश्रय, कोई बहाना बनाकर मानो अब जब हनुमान जी मुद्रिका लेकर लौटे प्रभु श्री राम के पास दरबार में, तो गागभुसुंडी जी की कथा में भी खूब श्रद्धा थी। हो गई ना, अरे वो ठीक कह रहे थे, हमने अनावश्यक मन में शंका की, आखिर वही बात उसने बताया। तुमने इतनी मेहनत की, मैंने तो फूंक मार के लंका जला दी। बात यह है प्रभु का प्रताप। तो ये महेंद्र पर्वत पे ये जो महर्षि लोमस मिले थे, इसीलिए आगे चल के प्रभु श्री राम से जब हनुमान जी महाराज का मिलना हुआ और संदेश सुनाया, तो वहां पर उन्होंने पूछा ना, कैसे तुमने लंका जला दी, ऐसी दुर्गम लंका रावण की कैसे जला पाए। तो हनुमान जी ने यही कहा, प्रभु सब आपका प्रताप है, आपका बल है, मैं तो कुछ नहीं हूं। मैं तो शाखा मृग हूं, बानरों का काम है एक डाल से दूसरे डाल, दूसरे से तीसरे। ये तो सब आपका प्रताप है। प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। आपका ऐसा प्रताप, आप मच्छर को ब्रह्मा बना दो, ब्रह्मा को जब चाहो मच्छर बना दो, जड़ को चेतन कर दो, चेतन को जड़ कर दो। अस समर्थ रघुनायक भजहि जीव ते धन्य। जो चेतन को जड़ करहि, जड़ ही करहि चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक भजहि जीव ते धन्य। आप चाहो तो विष को अमृत कर दो, जब चाहो अग्नि को श्रीखंड बना दो, चंदन बना दो। घास फूस उठा लो तो ब्रह्मास्त्र बन जाए या वज्र बन जाए, वज्र को चाहो तो घास फूस तिनका बना दो। ऐसा आपका प्रताप। हनुमान जी ने महर्षि लोमस को प्रणाम किया और फिर मुद्रिका नहीं ली, क्योंकि पता चल गया कि हर कल्प में ही जब हनुमान आते हैं यहाँ मुद्रिका रख जाते हैं। ये महर्षि लोमस बैठे हैं यहाँ, वहीं रहते ही है महर्षि लोमस। काकभुसुंडी जी भी वहीं गए थे उनके पास। तो हनुमान जी ने केवल चूड़ामणि उठाई, प्रणाम किए, उठाकर चूड़ामणि खड़े हो गए। तो जो थोड़ी बहुत बात कही थी कि मैंने अपूर्व पौरुष लंका में प्रकट किया, सो बात तो मन से निकल गई। बात यह है, प्रभु श्री राम अपने जन के मन में अभिमान का लेश भी नहीं रहने देते। क्यों? अरे उन्हीं अनंत करुणा वरुणालय की ही तो कृपा है। ये बात अब अंजनी नंदन समझ चुके थे। मैंने जो लंका दहन किया, इसमें मेरा कोई पौरुष नहीं है। प्रभु तो जिस बानर को चाहे उसी को हनुमान बना के सामर्थ्य दे दें, ऐसा प्रभु का प्रताप है। हनुमान जी समझ गए, मेरे प्रभु अनंत करुणा वरुणालय हैं, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं से लंका दहन उनकी कृपा से हुआ। अब उधर उत्तर तट पर बानरों में बड़ी व्यग्रता हो रही थी। वृक्षों पे चढ़ जाते, पर्वतों के शिखर पे चढ़ चढ़ के प्रतीक्षा कर रहे थे हनुमान जी महाराज आएंगे। हनुमान जी महाराज इस तट पर आए, अपना आकार सामान्य बना लिया। तो सबसे पहले तो जामन जी को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि उनकी आयु बहुत है। जामुन जी को प्रणाम किया, अंगद जी को हृदय से लगाया,
हनुमान जी कहते हैं, अरे संपाति ने जो विवरण दिया था वो अक्षरशः सत्य निकला। मैंने माता सीता को देखा है, मैंने उनका दर्शन किया है। अब शीघ्रता करो, हम सभी वानरराज सुग्रीव की ओर चलें। जामवन जी कहते हैं, क्योंकि बड़े हैं, प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा, देखो अब जो भी लंका का वर्णन है अब मार्ग में सुनाना, हम लोगों को शीघ्रतापूर्वक वानरराज सुग्रीव के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो समय उन्होंने दिया था 1 महीने का वो तो बीत गया। अब चूंकि समाचार मिल गया है, तुम दर्शन कराए तो हमारे प्राणों की रक्षा तो सबकी हो गई। अब हम लोग शीघ्रता से मार्ग में चले, मार्ग में तुम लंका का वर्णन, अपनी यात्रा का वर्णन सुनाते चलो। सबको जामवन जी की बात बड़ी अच्छी लगी। अब हनुमान जी मार्ग में सबको यात्रा का वर्णन सुनाने लगे। अब तो सीधे किष्किंधा ही तो लौटना था। तो बानर जितने थे ना, पूरे वेग से उछलते, मार्ग में पूरे वेग से उछलते दौड़ते चल रहे थे। कुछ कितने आकाश मार्ग से चल रहे थे, इतनी उठा पटक उछल कूद दौड़, क्योंकि अब कोई चिंता तो है नहीं। सुग्रीव का दिया समय समाप्त भले हुआ, लेकिन अब तो पता लगा कर आ रहे हैं, प्राण की रक्षा तो हो ही गई है। तो किष्किंधा से दूर, थोड़ा दूर दक्षिण दिशा की ओर बानर राज का फलों का बगीचा था, जिसका नाम था मधुवन। जैसे रावण को अपनी अशोक वाटिका बड़ी प्यारी थी, ऐसे ही ये किष्किंधा से बाहर एक मधुवन था। बहुत मीठे मीठे फल, और जितने फल उससे ज़्यादा तो शहद के छत्ते थे, मधु छत्रक जिसको कहते हैं। तो पूरे मार्ग में तो जब बानर आए ना, बड़े उत्साह में कूदते आ रहे, नृत्य करते करते आते थे, बार बार कूद कूद कर उन हनुमान जी महाराज का स्पर्श करते। कोई आनंद में आके उनके हनुमान जी महाराज के कंधों पर कूद जाते, कोई हनुमान जी का गुणगान करने लगते। इतना आनंद हो रहा है वानरों को। तो मार्ग में जो पर्वत हैं, वृक्ष हैं, बड़े उत्साह से उन पे चढ़ते, उछलते, कूदते, थोड़ी तोड़ फोड़ करते। अंगद जी बार बार कंठ भर भर के हनुमान जी से कहते, देखो तुम तो सत्व में, बल में, वीर में तुम सच में हनुमान अतुलनीय हो। तुमने हम सबको जीवन दान दिया है। वानरों ने जब देखा कि चलते चलते मधुबन आ गया, इतने मीठे मीठे फल, इतने मधु छत्रक लगे हैं, उन्होंने अंगद जी से कहा, युवराज हम सब भूखे हैं बहुत समय से, और फिर हनुमान आए हैं तो इनका भी तो सत्कार होना चाहिए, ये कितना परिश्रम करके लौटे। युवराज अंगद जी ने भी आज्ञा दी, ये इस बगीचे को तुम लोग अपना ही समझो, जिसकी जैसी इच्छा है फल खाओ और शहद पियो, मधु पियो। तो जो उस बगीचे के रक्षक थे ना, मधुबन के, तो खास रक्षक कौन थे? अच्छा, पहले तो रक्षक दौड़े, क्यों, ये तो सुग्रीव जी का बगीचा है, फल तोड़ना या इसका मधु छत्रक लेना बिल्कुल वर्जित है, तुम सब क्या करते हो? वो तो रक्षक तो भगाने में लगे बानरों को। तो बानरों ने उन रक्षकों का प्रयास किया, वर्जित है, तुम भी शहद पियो। मानो उनको भी नोचते हैं, उनके मुंह पे वो मधु छत्रक फेंक फेंक के मारते हैं, क्योंकि साथ में अंगद जी तो युवराज है। तो उस मधुवन के रक्षकों में जो प्रधान थे ना, वो सुग्रीव जी के मामा थे, उनका नाम था दधिमुख। तो इन बानरों ने, यहाँ तक कि अंगद जी ने भी उनका उपहास किया। वो भागे सुग्रीव जी के पास और जाके कहते हैं, युवराज अंगद ने आपका जो मधुवन है उजाड़ दिया, सब बानरों को लेके उद्यान में घुस गए, कच्चे फल तक तोड़कर फेंक डाले, अनावश्यक जितने मधु छत्रक हैं तोड़ तोड़ कर सब उसमें से मधु पीने लगे हैं। ये जो दधिमुख हैं सुग्रीव जी के मामा है, बड़े क्रोध में भरा है, और ये भी कहते हैं युवराज अंगद ने मेरा उपहास भी किया है, जो मेरे रक्षक थे मधुवन के उनको बानरों ने मारा भी है। ये सब बानर आपके मिलके उस मधुवन में उत्पात मचा रहे हैं। सुग्रीव जी समझ गए कि इसका अर्थ है कि वो श्री जानकी जी का पता लगा लाए। ऐसा न होता तो फल खाने की, उत्पात करने का साहस उनको कभी नहीं होता। देखो, ये सुग्रीव जी बहुत बलवान है, इनके बल का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। ये कितने बलवान थे, दैत्य दानव तो इनको मार सकते ही नहीं थे, बहुत बलशाली हैं सुग्रीव जी। वो कहते हैं कि नहीं, ये पता लगाया है, समाचार ले आए, नहीं तो इनको साहस नहीं होता।
और फिर ये जो मधुबन है ये युवराज अंगद का ही तो है, मानो बाली का ही तो लगाया हुआ था। सुग्रीव प्रसन्न होके कहते हैं, जाकर युवराज अंगद से कह दो कि मैं उनसे मिलने के लिए व्याकुल हूँ, वो शीघ्र मेरे पास आवे। इतने देर में बानरों ने तो भाई भर पेट फल खाए और इतना अधिक मधु पी लिया, इन सब ने इतना अधिक पी लिया कि सब शिथिल पड़ गए और हनुमान जी को घिर के बैठ गए थे। अब हनुमान जी वहाँ बैठा के शांति से प्रभु श्री राम का प्रताप सुना रहे थे। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु श्री राम के प्रताप से, उन वानरराज सुग्रीव के तेज से और आप सबके आशीर्वाद से मैंने लंका जला दी। अब जो कार्य शेष रहता है उसको हम सब मिलकर पूर्ण करेंगे। अरे वो माता सीता का तो जो शील है और उनका जो तप है वो ऐसा है कि वे तीनों लोकों को धारण करने में समर्थ हैं। उनको ले आने के लिए लंका पर चढ़ाई करना बहुत आवश्यक है। हनुमान जी ने बानरों को ये भी बताया, वहाँ जामवंत जी भी हैं, नलनील भी हैं, अंगद जी भी हैं, अन्यान्य भी बड़े बड़े विशाल बानर हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मैंने राक्षसों का जो सब महायंत्र था अलग अलग द्वारों पर लंका के, उसको नष्ट कर दिया। इसलिए समझ लो, भले समुद्र अपनी मर्यादा त्याग दे, हमारी विजय प्रभु श्री राम के प्रताप से सुनिश्चित है। कोई भी रावण के नाम से चिंता मत करो। अरे जब सुग्रीव युद्ध में क्रोध करेंगे, जामवंत युद्ध में भाग लेंगे और अंगद सामने खड़े होंगे, ऐसे युद्ध में कौन टिक सकता है? ये हनुमान जी कह रहे हैं। मानो उन सुग्रीव का, जामवंत का, अंगद का कितना बल था, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अंगद जी का स्वर थोड़ा खिन्न हुआ। उन्होंने कहा, पवन पुत्र ने तो सब कर दिया, हम तो अभी कुछ भी नहीं कर सके। मैं तो जाता लंका तो रावण को मार के ही जानकी माता को साथ लाता। हनुमान जी ने कहा, बस बाकी सब अभी हम लोग को ही करना है, अब जल्दी से प्रभु श्री राम के पास चलते हैं। इतने में खबर आ गई कि सुग्रीव जी बुला रहे हैं। अच्छा, हनुमान जी ने कहा अंगद जी से कि देखो, मैंने लंका में देखा राक्षसियों ने बड़ा त्रास दे रखा था उन श्री वैदेही को। वो तो बड़ी तपोमयी है, केवल उनके प्रभाव से ही हम लोग सफल हो जाएंगे। जो जो उनको प्रणाम करेंगे तो उनका तो बाल बांका नहीं होगा। मैंने बड़ा ही विलक्षण प्रभाव उनका देखा है। जामवंत जी ने समझाया, देखो हम सब असमर्थ नहीं हैं, पर हमें तो प्रभु श्री राम की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। अपने स्वामी का यश हो, दशों दिशाओं में उनकी कीर्ति फैले, हमें ऐसा करना है। इसलिए हम सब उनके पास चले, इन बातों को अब रहने दो। दधिमुख लौटा सुग्रीव जी के पास से अंगद जी से क्षमा मांगा, बड़ी नम्रता से कहा कि वानरराज कहते हैं कि ये आपका ही मधुबन, ये आप ही का बगीचा है। और ये सुन के वो बड़े प्रसन्न हुए कि आप लोगों ने मधुबन के फल खाए और जो मधु छत्रक लगे थे, इन मधु को आप लोगों ने पी लिया। अरे क्या हुआ, ये मधुबन नष्ट हो गया तो? पर इस समय वानरराज सुग्रीव आप सबसे मिलने के लिए उत्सुक हैं, चलो। अंगद जी भी हंसने लगे, मानो उनको समझ आ गया कि वानरराज सुग्रीव समझ गए कि हम लोग यहाँ क्यों रुके थे। अरे अब जाएंगे तो अब तो सेना प्रस्थान करेगी, खा पी के तृप्त होकर जाएंगे। सब वानरराज सुग्रीव के पास चले। और कैसे चले? इस साधारण चलते भी तो नहीं, वहीं से उछलते कूदते, कोई आकाश मार्ग से, कोई दौड़ते, ऐसे विशालकाय सीधे कहाँ चले? किष्किंधा के राज सदन। सीधे किष्किंधा के राज सदन के सामने ही सब उतरने लगे पृथ्वी पर। और वहीं द्वार पर सुग्रीव जी प्रतीक्षा करते मिल भी गए। तो अंगद जी ने, हनुमान जी ने सुग्रीव जी को प्रणाम किया और हनुमान जी ने कहा कि मैं श्री जानकी माता के दर्शन कर आया। सुग्रीव बड़े प्रसन्न हुए कि चलो अंगद ने सबको पेट भर के भोजन तो करा दिया, सब तृप्त तो हो गए, अब कोई भूखा प्यासा नहीं है। तो अब ऐसा करते हैं, अब हम लोग शीघ्रता से, क्योंकि सबका परिश्रम भी दूर है
और सब किसी को भूख प्यास है नहीं, सब तृप्त हैं, किसी के पास क्षुधा तो बची नहीं है। तो अब हम लोग ऋष्यमुख पर्वत पे लक्ष्मण जी के पास चले और वहाँ चलकर प्रभु श्री राम को श्री वैदेही का पूरा समाचार वहीं पे तुम लोग सुनाओ, मैं भी वहीं सुनूंगा, प्रभु श्री राम के साथ बैठ के ही लंका का समाचार सुनूंगा। यहाँ से हम लोग चलने की शीघ्रता करें। बात यह है कि जब से बानर जानकी माता की खोज के लिए भेजे गए थे, सुग्रीव जी के जो दिन का समय होता था वो अधिक समय प्रभु श्री राम के पास ही व्यतीत होता था। बीच बीच में बानरों के दल लौट लौट के आते थे, वो तो 10 दिशाओं में गए थे, पर सबका एक ही समाचार होता था कि कुछ पता नहीं लगा। लेकिन बात यह थी कि जो दक्षिण दिशा में बानरों का दल गया था वही तो अभी तक नहीं आया था। तो सुग्रीव जी को या प्रभु को भी एक ही आशा थी कि लंका दक्षिण दिशा में ही है, तो ये जो दल बानरों का दक्षिण दिशा में गया है, इस दल को तो अवश्य सफल होना ही चाहिए। तो विलंब तो होता ही चला गया धीरे धीरे। तो विलंब हुआ तो विलंब से व्याकुलता भी तो बढ़ती है, व्याकुलता बढ़ती है तो संभावना भी बढ़ती है कि भाई कुछ समाचार लेकर आ रहे होंगे, समय लग रहा है, कोई बात नहीं। और अगर पता हो बानरों को कि भाई समाचार नहीं मिलेगा तो बानर क्या विलंब करेंगे? इतना साहस कहाँ है वानरराज सुग्रीव के सामने किसी बानर को। पर आज तो श्री लक्ष्मण जी महाराज प्रभु से प्रसन्न होकर कहते हैं, नाथ, सुग्रीव दक्षिण दिशा में गए बानरों के दल के साथ आ रहे हैं और सब बड़े प्रसन्न हैं। इतना सुनते ही प्रभु श्री राम उठ खड़े हुए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो भगवान अब आगे का प्रसंग, नया प्रसंग आगे, समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम सीताराम